शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही निजी स्कूलों और बुक सेलर्स की मनमानी सामने आने लगी है। आरोप है कि शहर के 2 दर्जन से ज्यादा निजी स्कूलों की किताबें केवल एक ही दुकान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे अभिभावकों को मजबूरन वहीं से किताबें खरीदनी पड़ रही हैं। परिजनों का कहना है कि जिन किताबों की वास्तविक कीमत काफी कम है, उन्हें 4 गुना तक ज्यादा दामों पर बेचा जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की ओर से सख्ती के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कोई ठोस कदम सामने नहीं आया है। विभाग द्वारा गठित जांच समितियों को 7 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके किसी भी बुक सेलर की दुकान को सीज करने जैसी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अभिभावक महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम जोशी की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। गजब का खेल है साहब। दिल्ली से लेकर राजस्थान के टोंक तक एक ही खेल है। इस समय स्कूलें खुली है और हर परिजन, हर अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन हर अच्छी स्कूल में करवाना चाहता है, लेकिन करवाए कैसे? पहले तो फीस महंगी और ऊपर से किताबें महंगी, और किताबें भी ऐसी कि सिर्फ दलालों के माध्यम से, यानी सब कुछ सेट है। स्कूल के प्रबंधनों से लेकर और स्कूल की किताबें, यहाँ तक कि बच्चों की ड्रेस सब फिक्स है। जो स्कूल के संचालक कहेंगे उसी दुकान से जाकर आपको किताबें लेनी है और उसी दुकान से जाकर आपको बच्चों के कपड़े, फिर चाहे घर बेचना पड़े, चाहे जेवर या ज़मीन। यही हाल है इस टोंक शहर की सड़कों के, जहाँ पर आप देखेंगे स्कूलों के तमाम बच्चे, यानी जो टोंक ज़िले में जितनी भी स्कूलें हैं, करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा निजी स्कूलें हैं और एक ही दुकान है जहाँ पर आपको सभी स्कूलों की बुकें मिलेगी। लेकिन मजाल है कि सभी स्कूलों की बुकों की कीमत एक हो, सबकी अलग अलग है। मतलब कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे की फीस 6000 के ऊपर, अगर LKG में पढ़ रहा है तो 2000 के ऊपर। कई परिजन है यहाँ पर, ये देखिए, ये एक पर्ची बनी है, मतलब लेंगे तो GST का पेमेंट और पर्ची देंगे ऐसी, जिस पर कुछ नहीं है लेना देना। तरीके से देख लीजिए, ये बिल है 5880 का। बुके किसके लिए, कौन सी लिए, कोई डिटेल नहीं है, कोई GST का बिल नहीं है, लेकिन GST काट के लेंगे। ये एक और पर्ची देख लीजिए, ये परिजनों के पास ही है। ये परिजन है जो बच्चों के लिए यहाँ पर बुके लेने आए। ये 2 अलग अलग पर्चियाँ हैं, लेकिन इनके पास कोई GST बिल नहीं देंगे और जो फीस लेंगे वही देंगे। इनसे सुनाते, कहाँ से है भैया? मैं ये टोंक से। कौन सी स्कूल की बुकें लेने हैं? सेंटा किड्स की। क्या कहा स्कूल वालों ने? स्कूल से गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मिल जाएगी आपको बिहारी ट्रेडर्स के यहाँ पे। इसके अलावा कहीं और दूसरी नहीं, मैंने उसके लिए पूछा भी नहीं, फिर मैं सोचा जहाँ मिलेगी वहीं जाएंगे लेने, तो कहाँ जाएंगे इसके अलावा। कौन सी क्लास का बच्चा है आपका? 1st क्लास। कितने की आए? 2 सेट लिए मैंने 5880 के। 2 सेट लिए 5880 के। 1st क्लास ही है। 1st क्लास ये सर, और 1st क्लास में देख लीजिए 5880, यानी 6000 रुपये की तो किताबें हैं। फिर ड्रेस कहाँ से मिलेगी? ड्रेस वहीं स्कूल से। ड्रेस स्कूल से, वो कितने की देंगे? समथिंग वो भी होगी 500 रुपये की। तो अब अंदाजा लगा लीजिए क्या करेगा आम आदमी। ये लो भैया आपकी पर्ची। भाभी जी कहाँ से आए हैं आप? ये पर्ची तो हाउसिंग बोर्ड से। हाउसिंग बोर्ड। क्या नाम है आपका? नीतू कंवर। अच्छा नीतू जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चा? एक बच्ची है, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, इसमें ये 7th और 8th का सिलेबस है। अच्छा, हर साल सिलेबस चेंज कर देते हैं, हाँ। 1-2 चैप्टर ऐड करते हैं, सिलेबस सेम होता है। ये देख लीजिए और सुन लीजिए, चैप्टर सब सेम होगा, कर देंगे कोर्स चेंज। फिर 8614 रुपए। ऊपर कवर पेज क्या करेंगे? क्या करते हैं आपका हस्बैंड? मेरे हस्बैंड तो बिजनेस ही करते हैं। बिजनेस ही करते हैं, नौकरी तो नहीं है? नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, खेती का काम है, बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो इतना महंगा फीस, फिर ड्रेस कहाँ से मिलेगी? ड्रेस इसकी वो वेदांता जहाँ स्कूल का सेंट एंसलम का सिलेबस है। ये सेंट एंसलम वालों की सुन लीजिए, ये पर्ची ले लीजिए। 4-5 बुकें ये ऐसी बता दूंगी मैं। ये सेंट एंसलम के स्टूडेंट के परिजन हैं, जो सेंट एंसलम कहता है कि नहीं साहब सब कुछ निःशुल्क कर दूंगा, कुछ नहीं है। ये महिला है। 1 सेकंड भैया, क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम सर मसरत है और मैं ना मदरसा पैरा टीचर हूँ। आप तो टीचर हैं, फिर भी यहाँ क्यों? सर मदरसा पैरा टीचर हूँ। अब चक्कर किस्सा सारा ये है कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है, तो मैंने सेंट एंसलम में एडमिशन कराया बच्चे का। फिर फीस कितनी है उसकी? फीस सर एडमिशन फीस 14500 और ईयरली फीस 34850 बच्चे की। फिर बुक्स यहीं से मिलेगी या कहीं और से भी ले सकते? बुक्स यहीं से मिलेगी सर। उन्होंने ये बात कही है कि 6000 का कोर्स है, 6200 का 6 क्लास का कोर्स 6200 का है। अभी तो जुलाई भी नहीं आई, अप्रैल ही चल रहा है, 10 जुलाई भी नहीं हुई, और उसके बाद नतीजे सुन लीजिए। तो कितनी तनख्वाह है आपकी? 18700, 19700।
19,700 में ये सब कुछ कैसे करेंगे, कहाँ से लाते हैं? थोड़ा कर्जा करना पड़ता है, कुछ भी करें लेकिन बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ट्यूशन पढ़ा के आप भी बच्चों से हटते हो? नहीं नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई काम नहीं है, आप मालूम कर सकते हो, हम डेली ड्यूटी पे जाते हैं अपनी। तो फिर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो कहाँ क्या करेंगे? मेहनत करते हैं, कुछ सिलाई सीते हैं, कुछ भी करते हैं, बट इनके लिए करते हैं। मकान किराए पे दे रखा है, कुछ भी कर रखा है, पर कर रखा है सर, क्या करें, इन बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा ना। सरकार ने आदेश जारी किए, सरकार ने कहा निगरानी कीजिए, जिला शिक्षा अधिकारी कह रहा है निगरानी कर रहे हैं, ये निगरानी कर रहे हैं। ये किताबों के बंडल देखिए, ठीक है, कर्जा लेके खर्चा करने आए यहाँ पर बच्चों की बुकें लेने के लिए। हाँ हाँ बोलिए। मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे कि ना, एजुकेशन के अंदर शिक्षा इतनी महंगी क्यों कर दी? इतना महंगा शिक्षा का मामला, इतना महंगा क्यों कर दिया राजस्थान सरकार? अब ये तो बुक्स है, फीस भी है, उसके अलावा और भी खर्चे हैं बच्चों के। क्या क्या होना है? ये तो बुक्स है, फिर फीस है। ये सारे स्कूल वालों ने अलग अलग डिसाइड कर रखी दुकानें। सुभाष बाजार पे भी है, एक तख्ते की उधर भी है। सारे स्कूलों ने कह रखा भाई यहीं मिलेगी आपको और यहीं से लेना, चाहे से ड्रेस हो या कुछ भी हो। बस स्टेशन पे ड्रेस, मतलब एक जूते की जोड़ी भी 900 रुपये की है। ऐसा माहौल है। और सुन लीजिए भैया क्या स्थिति है टोंक जिले की, जहां जिला शिक्षा अधिकारी कह रहा है कि हम कमेटी बना रखी है, शिक्षा विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये टोंक की सड़कों पर ये जो बाजार चल रहा है यहाँ पर किताबों के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, और जब एक ही स्कूल के एक ही दुकान पर शहर की सारी स्कूलों की किताब बुकें मिल रही है, वो भी अलग अलग रेट पर। इस दुकान के संचालक से बात करने की कोशिश कर लेते हैं, हालांकि बात करेंगे नहीं, हो सकता है झगड़ा करे, लेकिन फिर भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या स्थिति है, क्या सरकार ने इनको यहाँ लाइसेंस दिया है सभी स्कूलों की बुकें बांटने के लिए? क्या नाम है भैया आपको? नंद बिहारी गुप्ता। नंद बिहारी जी, क्या है ये सभी स्कूलों के आपके पास कैसे मिल रही है? सर मेरे पास में 3-4 स्कूलों की किताबें हैं। आखिर 3-4 स्कूलों का टेंडर लिया आपने? जो सर स्कूल वाले बताते हैं वो किताबें मंगवाते हैं। नहीं तो स्कूल वालों ने क्या आपको ठेका दिया है कि नहीं भैया आप बुकें मंगाओ फिर दुकान पे बेचो, किस तरह का कमीशन सेट है? ये वाली जो भी बुक जितनी भी मेरे पास में 2-3 स्कूलें हैं, ये वाली करम ना 3-4 काउंटर पे बिकती है। जैसे श्याम बुक डिपो है, राजेश बुक डिपो है, खंडेलवाल बुक डिपो है, वहाँ से भी बिकती है। मेरी ही एक ही दुकान से किताबें नहीं बिकती, जो भी मतलब काउंटर जहाँ पे भी होते हैं, जो भी स्कूल वाले बताते हैं वहीं पे सभी जगह मिलती किताबें। तो ये क्या प्रिंट रेट पर दे रहे हैं? NCERT प्रिंट रेट पर। तो आपको बिल दो ना इनको, आप पर्ची क्यों काट रहे हो? दे रहे हैं ना सर बिल भी, ये रही सर बिल बुक। किसने दिया है? किसी के पास बिल नहीं है, किसी के पास बिल नहीं है, सबको पर्ची दी है। ये सबने आपको या आपने ये सबको सफेद पर्ची दी? दिया क्या नाम से कि ना भी बिल भी इनको किसी को नहीं दिया, मैंने सबसे बात की, किसी को बिल नहीं दिया। दिया हुआ है, रुको ये रही, ये बिल बुक देख लेते हैं इसकी, इनकी ये 1357 नंबर, यानी कितनी 1300 पर्चियाँ कट गई क्या इसकी? ये क्या 1356 बिल कट चुके हैं क्या इसके? क्या चीज़ सर? इसके बिल कितने कट चुके हैं? अभी की क्रम से ओल्ड वाली खत्म। तो ये 1355 बिल नंबर लिखे हैं आपने, सर 200 नंबर। सर ये वाली को चलते हुए साल भर हो गया। पहले तो 1 नंबर चला, फिर कि 2 नंबर चला, बाद में क्या नाम से कि ना कि जैसे जैसे बिल बुक खत्म होती गई वैसे वैसे चेंज हो गई। ये वाली तो क्या नाम से ना अभी की मैंने खोली। ये तो रजिस्टर है, फाइल लिखा हुआ है इस पे, बुक्स कहाँ है इसमें? बुक्स के सर ये रही ना बुक्स वगैरह, ये रहा कोर्स 4766 रुपये, ये रहा कोर्स खाली 1440 रुपये का। कॉपियाँ हैं। इस पर कोई GST नंबर है क्या आपका इस पे? लेकिन आपने किसी को दी नहीं भाई, ये ओरिजिनल भी आपने इसमें रख रखी है। कौन सी? अरे बहुत सारे कोई, ये रहे ना भाई साहब दिए हुए, ये रहे दिए हुए, ये रहे ना, देंगे क्यों नहीं भाई साहब? रेट के लिए कह रखा है कि आपको कितनी महंगी बुकें हैं इनकी, ये दरें तय है क्या सरकार की तरफ से? सर मैं आपको बताऊँ, ये वाली जो भी क्या नाम है ना प्राइवेट कंपनी होती है वही रेट निकालती है, अपन को इसके बारे में जानकारी है नहीं। 3 स्कूलों के अलावा और स्कूलों तो नहीं है आपके पास? जी सर, 1-2 कितने स्टूडेंट्स की टोटल आपने बुकें दे दी अब तक? लगभग 500-600 स्टूडेंट होगी 3 स्कूलों में। जी सर। टोटल कितने का टेंडर मिला आपको? कितने बच्चे हैं 3 स्कूलों में? 3 स्कूलों में, एक में तो है 800 बच्चे हैं एंसलम में, तो क्या नाम है जहाँ पे क्या नाम है काउंटर हैं 3 उनके काउंटर। तो भैया ये सोच लीजिए कि प्राइवेट स्कूल वालों ने इनको ठेका दे दिया और बोल दिया कि भैया आप हमारे स्कूल के बच्चों की किताबें बेचिए, लेकिन जो सरकार कह रही है कि नहीं, हम शिक्षा किताबों का व्यापार नहीं होने देंगे, हम महंगे दामों पर जो है बुकें बेचने नहीं देंगे, हम हर बच्चे को सस्ते दामों पर किताबें देंगे। लेकिन मजाल है कि जिले के कोई शिक्षा अधिकारी, जिले के शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी यहाँ आकर इनसे पूछें कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप, लेकिन कोई नहीं, सब कागजी दावे हैं, सब कागजी हकीकत है, और सिर्फ बातें इतनी सी है कि
कि सारा काम कागजों में दौड़ रहा है। यानी शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने एसी कमरों में बंद बैठकर सब कुछ सेट कर रखा है। जो ये परिजन जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल वालों ने साफ कह दिया कि भैया किताबें लेनी है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है तो किताबें यहीं से लेनी होगी, और अगर बच्चों की ड्रेस लेनी है उसकी भी दुकान सेट है। ऐसे में इस पूरे सेटिंग बाज का जो पर्दाफाश है वो इंडिया न्यूज़ राजस्थान लगातार कर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि अब राजस्थान के मुख्य सचिव और राजस्थान के मुख्यमंत्री इस टोंक जिले में चल रहे शिक्षा के व्यापार पर, शिक्षा के गोरख धंधे पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और उचित स्तरीय जांच कमेटी करवाकर दोषी जो अधिकारी है, कर्मचारी है और तमाम ये जो लाइसेंस धारक बिना लाइसेंस के दुकानों पर किताबें बेच रहे हैं और बिना जीएसटी बिलों के किताबों के बिल फाड़े जा रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। टोंक जिले भर में शिक्षा का व्यापार यानी राजस्थान नहीं, दिल्ली से लेकर टोंक तक एक ही सूरत है इस समय। जिस समय राजस्थान में स्कूलें शुरू कर दी गई है, चूँकि 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू किया है, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने भी एक स्पष्ट आदेश जारी किया कि जो शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं या जो बुकों को जो बेचा जा रहा है ऊपर के दामों पर यानी महंगे दामों पर, उन पर मॉनिटरिंग करने, कार्रवाई करने के आदेश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश जी शर्मा हमारे साथ, इनसे बात कर रहे थे कि आखिर अब तक जो कमेटियां गठित हुई है, क्या कार्रवाई हुई, किस तरह के दिशा निर्देश हैं और मॉनिटरिंग को लेकर क्या हुआ, और जो स्कूल है, निजी स्कूल है या बुक विक्रेता हैं, क्या सीज और सीजर की कोई कार्रवाई हुई है, कोई नोटिस दिया गया है? इस संदर्भ में निदेशक महोदय के जो आदेश हैं उस हिसाब से हमने ब्लॉक लेवल पर कमेटियां गठित कर दी है और उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आते ही हम कार्रवाई करेंगे। सर, लगातार शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कहा कि जो भी दुकानदार या निजी स्कूल संचालक इस तरह के अवैध गतिविधियां कर रहा है या महंगे दामों पर बुकें बेच रहा है या उनको किसी भी तरीके से कर रहा है, स्पष्ट आदेश था, उस आदेश की क्या कोई पालना हुई? इस पालना में हमने ब्लॉक लेवल पर समितियां बनाई हैं, सीओ लेवल पर जो कार्रवाई इस पर जारी है वहाँ की रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी अभिभावक से भी सीधे मय नाम के मोबाइल नंबर के हमें एप्लीकेशन दी जाती है तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे, वो जिला लेवल से हो जाएगी। देखिए, लगातार अभिभावक हैं वो दुकानदारों से झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पर दुकानों पर 6-6 हज़ार रुपये में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के कोर्स बेचे जा रहे हैं। जो और परिजन लगातार कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि सस्ते दामों पर मिले, लेकिन दुकानदार और जो स्कूल संचालक वो कर रहे हैं आपस में, तो क्या उनकी लेकर अभी तक कोई प्रसंग ज्ञान लिया? अपन थोड़ा सा धैर्य रखें, रिपोर्ट का इंतजार करें, ठीक रहेगा। पिछले 7 दिनों से जांच कमेटियां गठित है, लेकिन 7 दिनों में जांच कमेटियां क्या कर रही है और उन जांच कमेटियों की पालना को लेकर क्या दिशा निर्देश हैं और आखिर उन जांच कमेटियों की कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, उसको लेकर भी स्पष्ट तरीके से अभी कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह के दुकानदारों पर अवैध तरीके से जो किताबें बेची जा रही है निजी स्कूल संचालकों से मिलीभगत कर, उसके बाद में परिजनों की शिकायतों के बाद भी और शिक्षा निदेशालय निर्देश करे, तब भी अगर शिक्षा विभाग इस तरीके से टाल मटोल करे तो सवाल उठना लाजमी है। और उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में मुख्य सचिव और राजस्थान मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करेंगे और टोंक जिले में जो बड़ा गड़बड़ झाला और घोटाला किताबों और स्कूलों को लेकर चल रहा है उस पर कार्रवाई होगी। पुरुषोत्तम जोशी, इंडिया न्यूज़ राजस्थान। जयपुर के विश्व पर्यटक नगरी आमेर के